नमस्कार। ये जो डिजिटल इंडिया का शोर मचा हुआ है और जिस तरह से बैंक खाते खोल खोल के कार्ड बांटे जा रहे हैं, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब तरह के कार्ड, और ये जी पे से लेके पेपैल और पेटीएम और जाने क्या क्या डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। इसका एक डाउन साइड भी है, यानी इससे आपको क्या नुकसान होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक नोट है 200 रुपए का। इसमें क्या लिखा होता है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी ऑल मनी इज डेट, यानी हर रुपया जो है वो कर्ज है। यानी आप किसी को दे रहे हो और वो उसके कर्जदार हो आप। 200 रुपए देने का वचन दिया आपने उसको, चाहे कोई सामान खरीद रहे हो चाहे कुछ हो रहा है। एक्चुअली तो सिर्फ एक नोट दिया और उसके बदले में सामान लिया, लेकिन ये नोट मैंने एक चाय वाले को दिया, सब्जी वाले को दिया, इसकी कीमत 200 रुपए रहेगी। जब वो सब्जी वाला आटा खरीदने जाएगा तो उसके पास 200 रुपए होंगे। वो आटे वाला किसी और चीज पे खर्च करता है, साबुन, तेल, मछली, जिस पे भी खर्च करता है वो 200 रुपए ही देगा उसको। इस तरह ये 200 रुपए ही रहेंगे जितनी बार भी आप इधर दो उधर दो, उसने उसको दिया। लेकिन अगर आप इसी चीज को प्लास्टिक मनी यानी कार्ड से देते हो ये पैसा, तो बैंक उसमें से 2 रुपए घटा लेता है। 1%, 0.5% ये ले लेता है आपसे। यानी उसकी कीमत 200 से 1% कम होके, यानी 2 रुपए कम होके 198 रह गई। अब 198 रुपए किसके पास पहुंचे? अगले आपने सब्जी वाले को दिए थे, वो उसने दूसरे को दिए, उसके फिर 2% कट जाएंगे, 1% कट जाएंगे, जो भी बैंक से वो डील कर रहा है, जो भी कार्ड से वो पे कर रहा है। ऐसे करते करते जब वो ये 30वीं बार, 30th टाइम आप एक्सचेंज करते हो कार्ड से, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ये 200 रुपए की वैल्यू जीरो हो जाएगी आपके कार्ड पे। क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा तो बैंकों को मिल गया, पेटीएम को मिल गया या गूगल को मिल गया। शुरू में ये सर्विस कई प्रोवाइडर्स फ्री दे रहे होंगे। शुरू में पेटीएम आपको, हाँ जी, लगाया आपने अपना फोन, क्लिक किया, वो क्यूआर कोड पे लगा दिया, और बस अब क्यूआर क्या है, क्यूआर क्या है चल रहा है बाजार में, क्यूआर कोड दिखा दो जी मैं दे दे रहा हूं पैसा। तो क्यूआर कोड से कहां गया? बैंक में गया। मतलब जो पैसा आप डायरेक्टली दे सकते थे वो आपने एक मिडिलमैन को दिया, वो उसको देगा। तो मिडिलमैन क्या भजिया खाने के लिए या मूंगफली खाने के लिए तो पैदा नहीं हुआ है, वो भी उससे पैसे बनाएगा। तो आपके खाते में 1% या 0.5% या जो भी चार्ज है बैंक का, वो कम जाएगा। जैसे आज आप चेक काटते हो तो उसके पैसे लगने लग गए हैं। एक तो चेक बुक के पैसे लगेंगे, दूसरा वो चेक जब भुनाया जाएगा तब पैसे लगेंगे, आरटीजीएस करते हो तो पैसे लगते हैं। जहां आप डिजिटल पर पहुंचे पैसे कटने शुरू। तो ये पूरा खेल क्या है? ये पूरा खेल ये है कि पूरे बैंक्स को पैसे देने हैं हमको। आप एटीएम पे जाइए, 5 बार फ्री है जी, आपको 5 बार फ्री है, और फिर उसके बाद पैसे कटने शुरू। शुरू में तो फ्री था पूरा ही बार। तो ये तरीका है। अब धीरे धीरे एटीएम को बंद किया जा रहा है। कोई नए एटीएम की परमिशन किसी भी बैंक को नहीं दी जाती। तो ये जो पुराने एटीएम है वो चले जा रहे हैं, वहीं जाकर आप अपनी पासबुक अपडेट करा लें। इस तरह की सर्विसेज मिलेंगी। अब बैंक में जाके आपकी पासबुक अपडेट नहीं होती, एटीएम से करा लीजिए, एटीएम में ही जमा कर दीजिए कैश, और एटीएम में ही जो भी कर रहे हैं बाकी सर्विसेज के लिए, वो कैश निकालने के लिए वो अब बंद हो जाते होते जा रहा है वो काम। क्योंकि आप क्यूआर कोड में फंसे हो, आप एक दूसरे को फोन पे पैसे भेज रहे हो। तो ये बेवकूफ लोग तो है नहीं कि जो टेलीकॉम कंपनी चला रहे हैं या जो पेटीएम और गूगल पे और दुनिया भर के पेपैल वगैरह चला रहे हैं, कोई बेवकूफ लोग तो है नहीं।
इनको भी पैसे कमाने हैं, इनको भी सैलरी देनी, इनको भी प्रॉफिट कमाना है। एसेंशियली बात यह है कि ये 200 रुपये कैश यूज करना ही सबसे बेहतर काम है दुनिया में। लेकिन डिजिटल पेमेंट का पैसा या डिजिटल पेमेंट अगर आप करते जाएंगे तो फायदा किसको है? फायदा सरकार को है। आपको हो या ना हो, इससे स्मगलर्स एक दूसरे को पैसा भेजने में उन्हें तकलीफ है। कैश में वो काम जल्दी आसानी से होता है, हवाला मार्केट पे फर्क पड़ता है, और इस तरह के जो बड़े काम हैं उन पे फर्क पड़ता है। उसके लिए सरकार को या इंटरनेशनली ये काम की चीज है प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी, कि आपको हर डिजिटल ट्रांजैक्शन का पता रहता है। कैश में किसने क्या डील किया ये पता नहीं रहता है। तो बैंक्स के लिए यूजफुल है, सरकार के लिए यूजफुल है। आपके लिए यूजफुल है क्या? नहीं। गरीब आदमी जो आज बैंकिंग सिस्टम में घुस गया है या फंस गया है कहें, तो वो अब बैंक के माध्यम से ही पेमेंट ले रहा और दे रहा है। चाहे वो चाय का ठेला लगाता हो, चाहे होटल हो, चाहे उसका कोई भी परचून की दुकान हो, ले रहा वो बैंक के थ्रू है। बैंक उससे एक नॉमिनल चार्ज के नाम पे पैसे ले रहा है। तो मान लीजिए उसने पूरे दिन में 500 रुपए कमाए, वो 500 रुपए बैंक में जमा है, उसके हाथ में नहीं है, इस तरह से उसके हाथ में नहीं आए, बैंक में जमा है। ऐसे करते करते बैंक में जमा होते गए। अब वो बैंक उससे इंटरेस्ट भी कमा रहा है। ऐसे लाखों लोगों के पैसे जमा हो रहे हैं ना बैंक में, लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इजी डिजिटल मनी के थ्रू, तो वो बैंक पैसे कमा रहा है उनसे। आप विड्रॉ वो 500 रुपए आज करोगे या 5 दिन बाद करोगे, तब तक तो बैंक के पास ही रहेगा ना पैसा, आपके पास तो नहीं है कि आप किसी को दे सको या ले सको। जब आप बैंक से वो पैसा निकालोगे तो बैंक के चार्जेस लगेंगे आपको, क्योंकि आप भी डिजिटल पेमेंट के थ्रू करोगे वो पैसा। या तो कैश निकालोगे जाके, तो कैश निकालना जैसे मैंने बताया ना, उसको कम किया जा रहा है दुनिया में, भारत में तो किया ही जा रहा है। तो इस बारे में विचार करिए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू किस तरह से पैसे को कंट्रोल कर रही है सरकार। अब दूसरी बात पर आइए, आपके सारे बैंक अकाउंट, आपके सारे आधार नंबर, आपके सारे पैन नंबर सारे लिंक हो गए आपस में। अब क्या लिंकिंग चल रही है? एग्री स्टैक के थ्रू, या आपकी सारी जमीनों के सारे लिंक कर दिए जाएं एग्री स्टैक पे। अब एग्री स्टैक किससे लिंक्ड है? आपके बैंक अकाउंट से, आपके पैन अकाउंट से। पैन नंबर आपके पास नहीं है, मान लीजिए किसान है आप छोटे, तो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। अब कल के दिन सरकार को कोई भी ऐसी चीज की जानकारी आपसे नहीं चाहिए। अगर उसे किसी एरिया से सड़क निकालनी है, पुल निकालना है, माइनिंग करनी है, या वैसे ही अधिग्रहण करना है, तो आपका बैंक अकाउंट उनके पास है। सरकार ही तय करती कि इस जमीन की कीमत क्या होगी, सरकार ही आपको उतने पैसे देगी, आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे, आपका खाते से आपका वो खसरा नंबर कट जाएगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा इस पूरे डिजिटल ट्रांजैक्शन में। जब आपको खाते में अचानक पैसे आएंगे तो आपको लगेगा अरे मेरे पास ये 10 लाख कहाँ से आए, 5 लाख कहाँ से आए। तो वो सरकार का रेट है, सरकार का रेट सबको पता है कि मार्केट रेट से बहुत अंतर होता है उसमें। और कोर्ट क्या कहता है कि भाई 4 गुना आप दे दो। तो जिस जमीन की कीमत आप सोच रहे थे कि मेरे पास 1 करोड़ की जमीन है या 1 लाख की जमीन है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है सरकारी खाते में, वो उससे कम से कम 10 गुना कम रहती है, 5 गुना कम रहती है। तो आपको उतने पैसे तुरंत मिल जाएंगे और आपकी जमीन गई। तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन आपकी जिंदगी में घुस गया है। अब इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, ये बढ़ेगा। आज 30, 35, 40, 50 करोड़ अकाउंट हैं, या जो भी सरकार क्लेम कर रही है उतने अकाउंट हैं। कल सारे के सारे अकाउंट हो जाएंगे। कल सारे के सारे मकान, दुकान और
जमीनें, खेती की जमीनें, एग्रीकल्चर, सब अकाउंट से जुड़ जाएंगे, सब आपके आधार से जुड़ जाएंगे, सब आपके बैंक अकाउंट से जुड़ जाएंगे। तो कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? सरकार के हाथ में। सरकार किसकी है? जिसकी भी है। सरकार किसको देना चाहती है? अपने आदमी को। आप कौन हो? आप जनता। आप वोट देते रहो, मजे करो। धन्यवाद।